जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशंस बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन कैसे होगा 2025 में। हम सारी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आए हैं, सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आए हैं, या थर्ड ईयर पास करके फोर्थ ईयर में आए हैं, या दोस्तों अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए हमें एक फीस भरनी होती है। उस फीस को भरने के बाद में ही हमारा एडमिशन कंप्लीट होता है। ये फीस है ना दोस्तों केवल केवल रेगुलर स्टूडेंट को भरना है, प्राइवेट स्टूडेंट को नहीं भरना है, ठीक है। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के लिए हमें एक आईडी बनानी पड़ती है, और एक जो आईडी होती है ना, वो आईडी कहाँ से बनानी है, वो डिजी लॉकर पर बनानी है। जब तक आपकी डिजी लॉकर पर आईडी नहीं होगी, आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा आपने एक एबीसी आईडी बनाई होगी, ठीक है, आपने एबीसी आईडी बनाई होगी। तो जो एबीसी आईडी बनाई है ना, वो डिजी लॉकर पर ही बनाई है। इसका मतलब है कि आपकी डिजी लॉकर पर आईडी है। तो जिस आईडी से आपकी एबीसी आईडी बनी है, अपार आईडी बनी है, उसी आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, आपका फॉर्म है जो कि भर जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझ लेना, आपका ये फॉर्म है, आपका फॉर्म तभी भरेगा, भले ही आप डिजी लॉकर से लॉगिन कर लेना, लॉगिन ही नहीं होगा सबसे पहले तो, ठीक है। अगर लॉगिन भी हो जाएगा तो आपको फीस सबमिट करने का ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने कॉलेज में जाकर के, ठीक है, अपने कॉलेज में जाकर के अपना जो फॉर्म है, उस फॉर्म को अप्रूव करवाना पड़ेगा। जब तक आप अपना फॉर्म अप्रूव नहीं करवाओगे, तब तक आपका जो फीस है वो नहीं भरेगा। अप्रूव कहाँ से होता है, आपके कॉलेज से होगा। कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हमारा अप्रूव वगैरह सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। आपने अगर मोबाइल नंबर से बनाया है तो मोबाइल नंबर, यूजर नेम अगर आपके पास है तो यूजर नेम, अदर पर आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर डाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी होगा जब आपकी आईडी बनी होगी। अगर आप न्यू यूजर है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही आईडी बना ली है, यानी कि अगर आपने पहले एबीसी आईडी बनाई होगी, तो उसी एबीसी आईडी से हो जाएगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आपकी एबीसी आईडी बनी है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। आपको पिन याद नहीं है, इसको छोड़ देना, यहाँ पर डबल चेक मार्क कर देना, यहाँ से साइन इन आपको कर देना है, ठीक है। जैसे आप डबल चेक मार्क करोगे, तो अभी यहाँ पर जो पिन का ऑप्शन आ रहा था, वो पिन का ऑप्शन हट जाएगा। अब केवल मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ से साइन इन कर देना। साइन इन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपार आईडी के आगे चेक मार्क लगा देना, आधार कार्ड के आगे चेक मार्क लगा देना। अगर आपके पास पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड के आगे चेक मार्क लगा देना है। यहाँ पर भी चेक मार्क कर देना है हमें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब सबसे नीचे आना, अलाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस अलाउ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम अलाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हम रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे आगे के स्टेप्स के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भले ही आप अलाउ कर देना, ठीक है, आपका फॉर्म जब तक अप्रूव नहीं होगा कॉलेज से, तब तक आपका फॉर्म नहीं भरेगा। यानी कि यहाँ तक की प्रोसेस तो सभी स्टूडेंट की हो जाएगी, चाहे आपका फॉर्म अप्रूव हो, चाहे आपका फॉर्म अप्रूव ना हो, ठीक है। लेकिन इसके आगे की प्रोसेस केवल वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों जैसे हम अलाउ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, या ऑटोमेटिकली भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अब हम विजिट कर पाएंगे हम अपने पेज पर, जहाँ पर हमें अपना
पेमेंट क्लियर करना है। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन फी पे यहाँ पर दिखाई देगा हमें, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि हमें सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है या थर्ड ईयर में हमें एडमिशन लेना है या फोर्थ ईयर में हमें एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए कुछ फीस हमें सबमिट करनी होती है। केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए फीस सबमिट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी स्टूडेंट प्रमोशन डिटेल हमें दिखाई देगी। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल में यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रमोटेड टू, यानी कि हम किस ईयर में प्रमोट हो रहे हैं और वर्तमान में हम किस ईयर में हैं और किस ईयर के लिए हम प्रमोट हो रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं किस सेशन के लिए, ठीक है। 2025-26 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्तमान में हम सेकंड ईयर में थे, सेकंड ईयर का हमारा रिजल्ट आ गया है, थर्ड ईयर में हम प्रमोट हो रहे हैं और प्रमोट का जो सेशन रहेगा वो रहेगा 2025 से 26 तक। इसमें हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो हमें फ़ी डिटेल हमें दिखाई देगी। हमें पेमेंट कितना करना है, तो ₹500 तो हमें प्रेज़ेंट में पेमेंट करना होगा। साथ ही जो पोर्टल चार्ज है ₹23.76, यानी कि हम यहाँ पर ₹24 मान सकते हैं, तो ₹24 के आस-पास हमें हमें अपना पेमेंट करना है। कौन-सा? पोर्टल पेमेंट, ठीक है। और हमें अपना एडमिशन पेमेंट कितना करना है, वो करना है ₹500 का। तो टोटल जो पेमेंट बनता है हमारा वो नीचे हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे कि कॉलेज की फीस तो ज़्यादा होती है, ₹500 ही क्यों दिखाई दे रहा है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है? हम केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। मानकर चलिए हमारे कॉलेज की टोटल फीस ₹4000 है, ठीक है? जिसमें से अभी वर्तमान में हम ₹500 दे रहे हैं और जो शेष फीस रह जाती है ₹3500, ये ₹3500 हमें बाद में कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो अभी केवल एक एडमिशन के तौर पर हमें ₹500 प्लस पोर्टल चार्ज देकर हमें अपना एक एडमिशन कंप्लीट करना है बस। ऑनलाइन एडमिशन कंप्लीट करना है और बाकी का जो शेष फीस रहता है, वो हमें कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया है, ये सभी स्टूडेंट का जो फीस पेमेंट क्राइटेरिया है, वो अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों जब साइन इन वाले आइकन पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आपको ऊपर। बस आपको क्या करना है, जैसे ही हम डिजिलॉकर से लॉगिन करते हैं ना, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद में यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि अपना नामांकन नंबर चेक कर लेना है कि आपका ये नामांकन नंबर सही है या गलत शो हो रहा है। पहले नामांकन नंबर चेक करना है। अगर सब कुछ सही है, यहाँ पर आपकी डिटेल जो दिखाई दे रही है वो सब कुछ अगर सही है, तो यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कन्फर्म एंड पे, इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर ऑर्डर आईडी दिखाई देगी और यहाँ पर टोटल पेमेंट आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। आपके पास में ऑप्शंस आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे प्रेजेंट में अगर हम सिंपल तरीका देखें तो वो है यूपीआई। जैसे हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जनरेटेड क्यूआर पर हमें क्लिक करना है, क्यूआर ओपन हो जाएगा और बस अपना फ़ोन पे, ठीक है, आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हो, जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, उसका क्यूआर कोड स्कैन ओपन करना है। इसको स्कैन कर लेना, अपना यूपीआई नंबर डाल देना और आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। पेमेंट क्लियर होने के बाद आप उसकी जो रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट अपने पास सँभाल कर रखना, उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लेना। यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन टाइम हमें केवल और केवल 15 मिनट का मिलता है, ठीक है। एक बार अगर हमने ऑर्डर कर दिया, अगर हमने एक बार ऑर्डर आईडी यहाँ से जनरेट करवा दी कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करके, तो हमें 15 मिनट के अंदर हमें जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 मिनट बहुत होता है, आप आराम से मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। 2 मिनट भी बहुत हो जाता है। जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसका प्रिंट निकाल लेना और प्रिंट निकाल कर आपको अपने पास सँभाल कर रखना है। इसके बाद में आपको इस रिसिप्ट को अपने कॉलेज में जमा कर देना है। साथ ही अपने समस्त डॉक्यूमेंट भी ले जाना, लास्ट ईयर की मार्कशीट वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना। ऐसे कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। बस आपका एडमिशन है जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर के लिए किया है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए किया है तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए किया है तो फोर्थ ईयर में आपका जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।